ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ठाकुर साहब, आपका फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है आपके रूबरू में। मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, जैसे आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष और पक्ष की लड़ाई दो परिवारों के बीच में है? निश्चित रूप से मैं इस बारे में बहुत मुखर हूँ। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है, और मैंने इसको विधानसभा के अभी बजट सत्र में अपनी जो गवर्नर एड्रेस था उस पर जो जनरल डिस्कशन हो रहा था उस पर भी अपनी बात कही है। मुझे नहीं मालूम किसने क्या हासिल किया, लेकिन एक बात सच है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अभी भी हिमाचल की छवि पूरे देश भर में एक अच्छी छवि, एक अच्छे ईमानदार राज्य के रूप में अच्छे काम करने वाले हर दृष्टि से इसका नाम जो है अच्छा है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से पिछले 2 साल का कार्यकाल आरोप प्रत्यारोप में जो गुजर गया, मामले दर्ज करने में गुजर गया, और उसके कारण हिमाचल की छवि पूरे देश भर में खराब हुई है। और हर जनप्रतिनिधि इस बात को स्वीकार करता है। जिस दिन मैंने अपने विधानसभा में अपनी बात कही, इस बात को लोगों ने भी बाद में, मुझे कांग्रेस के भी और अपनी पार्टी के भी सब नेताओं ने इस बात को, अधिकांश नेताओं ने कहा कि आपने जो जेन्युइन जो बात कही कि इस प्रकार का हिमाचल प्रदेश का अगर ये दौर नहीं रुकता है आरोप प्रत्यारोप का, उसके कारण हिमाचल प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ साथ में आम जनता की छवि पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश की खराब हो रही है। इसको रोकने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल आज की तारीख में भी पूरे देश भर में ईमानदार राज्यों के रूप में अभी तक भी अपना स्थान रखता है। भ्रष्टाचार, हम ऐसा कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कोई प्रदेश हो नहीं सकता है, लेकिन ना देश हो सकता है ना प्रदेश हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम तुलना में अगर हम कंपैरिजन करें दोनों इसमें बाकी प्रदेशों की, जहाँ दूसरे हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं, उनकी तुलना में हिमाचल अभी भी बेहतर है, और इस छवि को हमको बनाने की आवश्यकता है। और जो जिस प्रकार से छवि तो बिगड़ती जा रही है, दो परिवारों के दो बड़े घरानों की वजह से ये छवि तो बिगड़ती जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं धूमल जी की जो लड़ाई है वो वीरभद्र जी से, वीरभद्र जी की धूमल जी से, क्या मतलब राजनीति कहाँ, विकास कार्य कहाँ है इसमें? मैं इस बात से जब बीजेपी सरकार थी, आप बीजेपी में मंत्री थे, उस वक्त भी यही कार्य किए गए हैं। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। विकास कार्य उस वक्त भी बहुत कम हुए हैं, और अभी भी यही हो रहा है। कांग्रेस की सरकार है लेकिन अब भी वही हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि आपने लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या आपकी वो भूल थी? अगर शायद लोगों का ये मानना है कि अगर आप लोकसभा चुनाव उस वक्त लड़ते तो आपकी जीत होती। क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी? नहीं, इसको भूल के रूप में देखिए, मेरा कॉन्शियस डिसीजन था जी। मैंने उपचुनाव लड़ा, मन नहीं था चुनाव लड़ने का, पार्टी ने आदेश किया, चुनाव लड़ा जी। और मुझे इस बात को लेकर के मैं एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वर्षों से। आज भी मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ। मुझे लगा कि मैं एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, अगर हमारी जगह तो दूसरे कार्यकर्ता को किसी को अवसर मिल जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कठिन दौर में हमने जो चुनाव लड़ा और उस चुनाव के लड़ने का जो परिणाम आया, क्योंकि सत्ता थी, सरकार थी, कुछ वक्त के लिए चुनाव था, कुछ महीने के लिए वो चुनाव था, उपचुनाव था, तो स्वाभाविक रूप से उससे मन थोड़ा सा मुझे भी इस बात की पीड़ा हुई। ठेस पहुंची थी आपको? ठेस पहुंची, निश्चित रूप से पहुंची, क्योंकि हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि मुकाबला होगा, लेकिन काफी उसमें गैप रह गया। लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने मन बनाया कि जो लोगों ने मुझे बहुत प्यार से दिया है, बहुत एक अपनी एक भावनाओं के साथ वर्षों से काम सौंपा है, मुझे उस काम पर ध्यान देना चाहिए, और मैं उस पर केंद्रित हूँ। और मेरा कॉन्शियस डिसीजन है मेरा, और उस निर्णय के मुताबिक मैं आज भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। क्या आपको लगता है, अगर हम मंडी की बात करें, मंडी से अब तक इतने साल हो चुके हैं, हमारे राज्य बने हुए, जो राज्य की बात करती हूँ मैं, इतने साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे राज्य में अब तक मंडी से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो क्या आप खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं? नहीं, इस प्रकार से देखिए, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ से मुख्यमंत्री प्रदेश को नहीं मिल पाया। मंडी की राजनीति बहुत, मंडी भी उनमें से एक है। स्वाभाविक रूप से इस बात को मैं मानता हूँ कि मंडी जिला में एक सेंटीमेंट है, और हमने देखा कि 93 के इलेक्शन में, 1993 के इलेक्शन में
जब थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री के नाते पंडित सुखराम जी का नारा यहाँ चला और उसके कारण पूरा मंडी जिला साफ हो गया, वन साइडेड पूरा एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। वो एक सेंटीमेंट है मंडी जिला का और आज भी वो बरकरार है। किसको ये अवसर मिलेगा ये तो भविष्य की इसमें है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जहाँ तक आप कह रहे हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं, हम पार्टी में अपना योगदान देते हैं। पार्टी के विधायक के नाते, पार्टी के दायित्व में जिस प्रकार से मुझे जिम्मेदारी मिली, पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमने पूरे प्रदेश भर में काम किया है। लेकिन इस मकसद को लेकर के कि मुख्यमंत्री बनना है और मंडी जिला से हैं हम, मंडी जिला को ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा विषय कभी इस प्रकार से हमारे मन में कम से कम इस प्रकार का कभी भी रहा नहीं। काम करने का मकसद है। आप खुद लक्ष्य काबिल नहीं समझते? नहीं, सक्षम है, यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी सब लोग सक्षम हैं, बहुत सारे लोग सक्षम हैं, मंडी में है ही नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये सारे मामले को लेकर के सिर्फ इतना ही कहने की आवश्यकता है कि मंडी की भावनाएं निश्चित रूप से जब भाग्य में लिखा होगा, जिसके लिखा होगा वो निश्चित रूप से एक न एक दिन होकर के रहेगा, ऐसा मुझे यकीन है, मुझे विश्वास। यानी आप डेस्टिनी पर विश्वास करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यकीन करता हूँ। चलिए खैर, आप विश्वास कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, इस वक्त कांग्रेस की सरकार चली है, कांग्रेस के 2.5 साल हो चुके हैं, तो कांग्रेस के सबसे बड़े 3 फेलियर आप किसको मानते हैं? बड़े 3 फेलियर की जिक्र करें? जी जी। प्रमुख रूप से तो मुझे लगता है कि एक तो ये कि इनका पहली बार वीरभद्र सिंह जी 6ठी बार मुख्यमंत्री है। जो सरकार में, प्रशासन में सबसे जो कमजोर पकड़ अभी किसी कार्यकाल में हमने देखी वो वर्तमान में है। एक दूसरा, पार्टी में जो एक बहुत ज्यादा एक जो बिखराव की स्थिति उनकी है जी। पार्टी का अध्यक्ष कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं जी। और फ्लोर कोऑर्डिनेशन अगर विधानसभा के अंदर भी हम देखें तो वो भी आज तक के इतिहास का हम पहली बार देख रहे हैं कि इतना पुअर फ्लोर कोऑर्डिनेशन है। दावतें हो रही हैं, मंत्री विधायक अलग से डिनर कर रहे हैं जी। जो वीरभद्र सिंह की एक पकड़ हुआ करती है किसी दौर में, किसी जमाने में, वो आपकी बात मिसिंग है। और उसके साथ साथ में एक जो जिस पार्ट पर हम पहले भी कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ा अवसर जो सरकार को शुरू में काम करने की एक छाप छोड़ने का होता, वो उनने खोया है। और फजूल की बातों में, व्यर्थ की बातों में, जो प्रतिशोध की भावना से मामले दर्ज करना, मामले निकालना, इन सारी बातों को लेकर के ये सारी चीजें हुई हैं जिसके कारण हाँ सब समय बिता रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है उनके लिए, सबके लिए। और निश्चित रूप से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के 2.5 साल के कार्यकाल हो, हमें तो दावे के साथ कह सकते हो आज की परिस्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस 3 फेलियर के नाम बताइए। 3 फेलियर मैंने ये कह दिया। एक, प्रशासन में जी पकड़ उनकी जो पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल मिसिंग है। दूसरा, जो बदले की भावना से उनने जो एक जो अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चलाया, जिसके कारण जो विकास कार्य जो है वो सारे उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं, तरजीह ही नहीं, वो दूसरा। और उसके साथ साथ में जो विद इन पार्टी जो है, जो फेलियर जो उनका रहा कि भी सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करना और सारे सिस्टम अपना उनका कंट्रोल होना जिस प्रकार से हुआ करता था किसी ज़माने में, वो सारी चीज़ें अब की बात नहीं। जी, आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।